देखिए, ऐसा है कि बसपा के बारे में तो आम जनता के अंदर चर्चा हो चुकी है ना। आम जनता जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी किसी भी समस्या के लिए किसी भी उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके दल के लोगों पर, उनके जो वोटर हैं उनके ऊपर जब अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है उस पर भी उन्होंने नहीं बोला, कभी लड़ाई नहीं लड़ी। तो मैं समझता हूं कि मायावती जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो बातें सामने चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका क्या रिश्ता है और वो भारतीय जनता पार्टी की कौन सी टीम में शामिल हैं, मैं तो यही कहूँगा डैश डैश। अब ये आप समझ सकते हैं कि उनका क्या रिश्ता उनके साथ है। एक और सवाल है, अभी जिस तरह से इलेक्शन के लाभ ये है कि हम किसी भी धर्म को या किसी भी जाति को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि सबको बराबर के अधिकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आप काम करिए, आपको सरकार में सत्ता में आप मिले हो, आप काम करो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर करो। मैं समझता हूं जब लोगों को रोजगार दोगे, काम दोगे, अपने आप लोगों में समानता आ जाएगी, अपने भाईचारा पैदा हो जाएगा। किसी कानून के तरफ या किसी के बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रोजगार दोगे, काम दोगे, व्यापार दोगे, लोगों को भाईचारे की भावना दोगे, अपने आप सारे लोग आपको पसंद करेंगे। केवल डिवाइड एंड रूल कर से काम नहीं चलने वाला। आज सभा शुरू करी है, उसमें कहा है कि जो पीडीए है उनके मुख्य बिंदुओं को उस यात्रा के जरिए 17 जिलों तक ले जाएंगे। क्या लगता है कितना सक्सेसफुल होने वाला, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव भी लड़ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, अपनी पार्टी के लिए काम ये लोग अलग अलग करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको जब शासन सत्ता में थे तब इनको आगे बढ़कर जनता में काम करना चाहिए। तो समय निकल गया है, अब तो केवल जो है चिल्लाने से बोलने से नहीं होगा। अब तो मुझे लगता है कि जब काम करने का समय निकल गया, अब ये कोई यात्रा करें, कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आखिरी सवाल है, भगवान को और माँ लक्ष्मी को लेकर फिर से एक टिप्पणी करी है। नहीं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनको सीख दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी काफ़ी फटकार लगाई है। उसके बाद भी अगर ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये संदेश जा रहा है कि इनसे ये बात बुलवाई जा रही है। बुलवाने में कौन लोग हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस पर तत्काल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको इस पर तत्काल इनको समझाना चाहिए और इनको इस पर तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। कौन लोग हो सकते हैं? अब ये निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर तत्काल इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए।